सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। वो है आज का विषय पूर्व संक्रला के अनुसार गुरु का गोचर काल मिथुन राशि में, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो पहले की वीडियो में मैंने मेष और वृषभ के बारे में चर्चा की और आज मैं फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। गुरु का गोचर मिथुन राशि यानी कि मिथुन राशि में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले आप लोगों से आत्मीय निवेदन है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कंजूसी नहीं करिए, लाइक का बटन दबाइए और यह वीडियो पसंद आता है तो अपने इष्ट मित्रों को भी यह शेयर कीजिए ताकि उनको इसकी जानकारी मिल सके। यह मेरी आपसे आशा है, निवेदन है। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि में गुरु का गोचर। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध माना गया है और गुरु का गोचर जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि 15 मई 2025 की मध्य रात्रि 11:30 बजे के लगभग वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश गोचर होने जा रहा है। गुरु के इस गोचर काल का मिथुन राशि के ऊपर गोचर अपनी शत्रु राशि में रहेगा। यह गोचर काल, बाधा और चुनौतियों से भरा रहेगा। जो समस्या हैगी वो चैलेंज वाली रहेगी और कुछ बाधाएं भी आ सकती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सूत्र है, स्थान हानि करो जीवा। जीव ज्योतिष शास्त्र में गुरु को माना गया है। तो गुरु को जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वो हानि करता है। गुरु का गोचर मिथुन राशि में, मिथुन राशि यह इसके लिए शत्रु राशि है, बुद्धि की राशि है। तो जब इस स्थान पर स्थित होगा गुरु तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है, आपके थोड़ी कार्य में रुकावट ला सकता है, आपके सामने चैलेंज आ सकते हैं। और गुरु का इस गोचर का प्रतिवेदन स्थान मिथुन राशि ही है। गुरु इस जगह पर गोचर करेंगे तो ऐसे में सबसे बड़ी सावधानी यह है कि आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, इसलिए आपको थोड़ा दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा। इसके अलावा आप अपने बुद्धि विवेक से काम लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें, ये सतर्कता बहुत जरूरी है। जन्म पत्रिका में मिथुन राशि में जब स्थित है तो इसकी 5वीं दृष्टि जो है वो 5वें स्थान पर पड़ने के कारण इन स्थानों पर पड़ती है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो खास तौर पर आपका स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और पौराणिक पुस्तकें यदि आप पढ़ेंगे, पौराणिक पुस्तकें आप पढ़ें, ज्योतिष से संबंधित आप रुचि रखें, यानी कि ज्योतिष में थोड़ा ज़्यादा रुचि रखेंगे तो ये देवगुरु आपके लिए शुभता ला सकता है। देवगुरु की 5वीं दृष्टि जब आपके 5वें स्थान पर पड़ेगी, मिथुन राशि से 5वें स्थान पर, तो इसकी जो दृष्टि पड़ती है वो आपके संतान सुख में थोड़ी परेशानी ला सकता है, संतान की तरफ से कष्ट दे सकता है, क्योंकि ये मिथुन राशि में बैठा हुआ है शत्रु राशि में। तो शत्रु राशि में बैठने के कारण ये संतान से संबंधित परेशानी दे सकता है। लेकिन हाँ, यदि आपका इस राशि में के अलावा और भी ग्रह स्थित हो, शुभ अवस्था में हो, तो इस अवधि में जो संतान प्राप्ति की आशा में दाम्पत्य लोग बैठे हुए हैं उनको संतान प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। और यदि आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आप उच्च शिक्षा में थोड़ा ध्यान से विवेक से काम लेकर आप परीक्षा दें तो आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर फिर कह रहा हूँ, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन आप देवगुरु बृहस्पति को नमन करते हुए उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठते हैं तो आपको इस
क्षेत्र में यानी कि विद्या प्राप्ति में प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं और आप अपने गुरुओं का निर्देश पालन करेंगे तो आपको उच्च शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। अब परिवार और समाज की हम बात करते हैं। पारिवारिक समस्या आपके इस अवधि में पैदा हो सकती है। पांचवी दृष्टि होने से संतान से संबंधित जो परेशानियाँ बढ़ रही थी आपकी, उसमें तो थोड़ा आपका गिरावट आ सकती है, यानी कि संतान संबंधी कष्ट हो सकता है। लेकिन जब मिथुन राशि में खुद की राशि में बैठा है तो सातवीं दृष्टि आपके सातवें स्थान पर पड़ती है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में गुरु की दृष्टि बेहद शुभ मानी गई है। यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आप अपने जीवन साथी की सलाह के अनुसार कोई भी कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। कोई व्यापारी बिजनेसमैन है और अपनी पत्नी के नाम से या अपने जीवन साथी के नाम से जो भी कोई कार्य कर रहा है वो इस अवधि में उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है। कोई साझेदारी से व्यापार कर रहा है तो साझेदारी से व्यापारी को इसमें सफलता मिल सकती है, पूरी संभावना है। यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, अलग बिजनेस एक्स्ट्रा खोलना चाहते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। और गुरु की 9th दृष्टि 9वें स्थान पर पड़ने के कारण आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप इस अवधि में साल भर के एक अंदर कभी भी देव दर्शन के लिए जाएं, गंगा स्नान के लिए जाएं, तीर्थों का लाभ लें तो यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, आपके किस्मत के दरवाजे खोलेगा। और यही देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता दिलाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन शर्त है कि आप अपने बुजुर्गों का, पिता जो समान जितने भी व्यक्ति हैं उनका आप सम्मान करें, उनका अनादर नहीं करें। तो एक देवगुरु आपको बहुत बेहद शुभ परिणाम देगा। और यदि आपके पैतृक संपत्ति विवाद बना हुआ है तो उस पैतृक संपत्ति विवाद में आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको विरासत के रूप में पैतृक संपत्ति जो विवाद चल रहा है उसे आपको निजात मिल सकती है। यह आपके लिए शुभ परिणाम देगा। आकस्मिक खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, इस पर ध्यान रखें। आपके साथ एक बात और है, आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए अपना प्लानिंग किसी को नहीं बताएं। मित्रों से थोड़ा संभल कर चलें, सावधान रहें। मित्रों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करें वरना आप धोखा खा जाएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको ऊंचाई से नीचे ला सकता है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और शेयर बाज़ार में आप का झुकाव रहेगा, शेयर बाज़ार में झुकाव रहेगा, लेकिन आप इसमें विशेष बेनिफिट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस अवधि में दिमाग को भ्रमित नहीं करें और इस कैपिटल मार्केट से दूरी बनाकर चलें। यदि आपको नया निवेश करना है तो नया निवेश आप जब भी करें तो सोच समझ के करें, तो ताकि आपको भविष्य में लाभ मिले। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। लेकिन विराम देने से पहले एक और निवेदन, मैंने आपको उपाय नहीं बताया, तो उपाय क्या करना है। उपाय सिंपल सा है। आप जब भी गुरुवार आए तो गुरुवार के दिन केले का, यानी जो केल का वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसका आप गुरुवार के दिन पूजन करें। विधिवत, थोड़ा सूक्ष्म चाय करें लेकिन विधिवत पूजन करें। और चने की दाल और गुड़ उनके भोग लगावें। जहाँ तक हो सके पीली गाय को आप अपने हाथों से रोटी पर मुट्ठी भर चने की दाल और उस पर गुड़ रखकर गौ माता की सेवा करें। आपको यही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा, अशुभता को दूर कर देगा। ये मेरा दावा है और आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ।